हेलो दोस्तों, वेलकम बैक फ्री सर्किट लैब में आपको स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग रिपेयर करेंगे एलईडी बल्ब्स को। मेरे पास अब 4 एलईडी बल्ब्स है। इसमें 4 तरह की प्रॉब्लम्स है। हम लोग इसका सॉल्यूशन पता करेंगे और इन सब में सक्सेस रेट कितना है वो भी हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों एलईडी बल्ब्स में जो ज़्यादातर प्रॉब्लम्स आती है वो आती है एलईडी फ्यूज हो जाने के कारण। यहाँ पर एक एलईडी फ्यूज हो जाने से सारे एलईडी जलना बंद कर देता है, क्योंकि ये सब सीरीज में कनेक्टेड रहती है। तो अगर एक एलईडी बंद हो गया तो इसका जो लाइन है वो काट हो जाती है। तो इसमें इस एलईडी को काट के शॉर्ट कर देने से लाइन पूरा हो जाता है और ये जलने लगता है वापस से। दोस्तों इसमें भी सेम प्रॉब्लम, एक एलईडी फ्यूज मिला है हमें। और दोस्तों इसको रखते हैं साइड में और दूसरा में देखते हैं। तो देखिए इसमें कोई भी एलईडी फॉल्ट नज़र नहीं आ रहा है, तो इसमें प्रॉब्ली कोई दूसरा फॉल्ट है। इसको भी हम लोग आगे देखेंगे। और दोस्तों लास्ट की ये वाली वाल्व में देखेंगे तो इसमें एक एलईडी यहाँ पर फॉल्ट मिल रहा है, देखिए ये वाली। तो इसको भी हम लोग चेंज करके फिक्स करने की ट्राई करेंगे। अब जिस बल्ब में सारे एलईडी ठीक है उसको पहले देखते हैं। तो इसको लाइन देंगे तो देखिए ये जल रहा है, लेकिन ये फ्लैशिंग कर रहा है, मतलब कि ये स्टेबल ग्लो नहीं कर रहा है, ऑन ऑफ जैसा कुछ इफेक्ट दे रहा है। तो इस फ्लैशिंग इफेक्ट को सोल्यूशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा वही हम लोग चलिए देखते हैं। दोस्तों इसमें एलईडी पैनल की कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिला, तो हमें इसका बोर्ड को खोलना पड़ेगा। तो बोर्ड को खोलने के लिए पीछे ऐसे सोल्डरिंग आयरन से हीट करना होगा और सामने से बोर्ड को टानना होगा, तो ये निकल जाएगा। तो इस तरह से मैंने आपको फास्ट फॉरवर्ड वीडियो में दिखा रहा हूँ। तो देखिए इस तरीके से इसको निकाला जाता है। उसके बाद ये बोर्ड निकल जाने के बाद हमें यहाँ पर कोई कैपेसिटर देखना पड़ेगा, कोई फॉल्टी है या नहीं। इनपुट और आउटपुट दोनों जगह पर कैपेसिटर रहती है। तो यहाँ पर देखिए आउटपुट की कैपेसिटर ये 68 माइक्रोफैराड 100 वोल्ट की होती है। तो इसी के कारण ज़्यादातर फॉल्ट आती है। और अगर कोई फॉल्टी कैपेसिटर और मिले तो उसको भी रिप्लेस कर देना आप। अब आउटपुट की कैपेसिटर दिखने से सही लग सकता है, लेकिन ये एक्चुअल में फॉल्टी भी हो सकता है। तो आप थोड़ी देर के लिए इसको जला के रखना, फिर सर्किट को खोल के कैपेसिटर में हाथ देना तो गर्म लगेगा। तो आप सोचना कि वो वाली कैपेसिटर ख़राब हो गई है, वो लाइन को थोड़ा सा शॉर्ट कर रहा है। अब देखिए इस कैपेसिटर को मैंने खोल लिया। इसको हम लोग दूसरा बोर्ड से रिप्लेस करके देखेंगे। तो देखिए मेरे पास दूसरा एक और बोर्ड है, ये थोड़ा सा हाई पावर की एलईडी बल्ब का है। तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है। ये अच्छा है, माइक्रोफैराड ज़्यादा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर देखिए माइनस के लिए एक ब्लैक मार्किंग दिया गया है, तो इसको देखकर ही हम लोग लगाएंगे इसको। तो देखिए इस कैपेसिटर में भी माइनस का जो साइड है वो लिखा हुआ है। तो ये सब मैच करा के लगाना होगा, नहीं तो कैपेसिटर ब्लास्ट हो जाएगा। अब चलिए इसको यहाँ पर लगा लेते हैं और देखते हैं कि ये ठीक होता है या फिर नहीं। ओके, अब चलिए सीधा टेस्टिंग में चलते हैं। तो इसके साथ सारे चीज़ें असेंबल कर दिया। अब यहाँ पर लाइन देते हैं। अब देखिए ये लगभग ठीक हो चुका है। खाली आंखों में ये ठीक दिख रहा है, लेकिन कैमरा में थोड़ा सा फ्लिकरिंग दिख रहा है। ये कैमरा की फ्रेम रेट की वजह से होता है। कैमरा की जो एक्सपोजर है वो कम कर रहा हूँ। देखिए अब ये स्टेबल आपको दिख रहा है। तो ये हर एलईडी बल्ब के साथ ही होता है। तो मैं आंखों में देख रहा हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रहा है। अब दूसरा में देखेंगे तो यहाँ पर सीधा फॉल्ट हमें पता चल ही गया कि ये एलईडी ख़राब हो चुका है। तो इसको हम लोग हटा के यहाँ पर सोल्डरिंग करके लाइन को जोड़ देते हैं, फिर देखते हैं ये ठीक होता है या नहीं। दोस्तों एलईडी बल्ब रिपेयर करने के बाद कुछ देर बाद भी ये ख़राब हो सकता है। अगर ज़्यादा बार ख़राब हो जाए तो आप एलईडी का जो ये पत्ता है, ये मिलता है मार्केट में, 15 रुपया लेता है अभी 2022 में, उसको आप लोग लगा सकते हैं। तो चलिए इसको मैंने सोल्डरिंग करके लाइन को कंटिन्यू कर दिया। अब चलिए देखते हैं ये जल रहा है या फिर नहीं। अब देखिए ये जल रहा है, लेकिन ये फ्लिकरिंग दिख रहा है कैमरा की वजह से, क्योंकि ये जो है आँखों में इतना फ्लिकरिंग नहीं दिख रहा है। अब देखिए दूसरा में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर भी एक एलईडी फॉल्टी हमें देखने को मिल रहा है। तो इस वाली एलईडी को हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। दोस्तों ये सब एलईडी फॉल्टी दिख रहा है तो हम लोग चेंज कर दे रहे हैं। अगर ये फॉल्टी ना दिखे तो चेक करने के लिए आप ऐसा एक 9 वोल्ट की बैटरी ले लेना और इसके साथ जो तार है इसको डायरेक्ट एलईडी के साथ लगाना। तो एलईडी थोड़ा थोड़ा सा ग्लो करना चाहिए। ये सब एलईडी होता है 8 वोल्ट जैसा वोल्टेज में जलता है, तो 9 वोल्ट की बैटरी से ये आसानी से जलेगा। तो ऐसे घुमा घुमा के देखना कि इस साइड में ये जल रहा है। अब देखिए इस तरह से सारे एलईडी का आप लोग चेक कर सकते हैं कौन कौन सा जल रहा है। ये देखिए अब हम लोग फॉल्टी को देख रहे हैं। तो फॉल्टी एलईडी जो होगा वो नहीं जलेगा। आप सीधा या उल्टा दोनों तरफ से लगाए तो भी नहीं जलेगा, तो उसको आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। देखिए ये वाला है फॉल्टी, तो ये नहीं जल रहा है, सीधा और उल्टा दोनों कनेक्शन में नहीं जल रहा है। तो इसी को हम लोग रिप्लेस कर देंगे। तो चलिए इसको काट देते हैं इस तरीके से। थोड़ा सा सावधानी से काटना ताकि ट्रैक उखड़ ना जाए पीसीबी का। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा फ्लाक्स या पेस्ट लगाकर यहाँ पर सोल्डरिंग कर देंगे हम लोग। तो चलिए इसको एक बार टेस्ट कर लेते हैं। तो मैंने इसको करंट पे लगा दिया, लेकिन ये नहीं जल रहा है, तो इसमें प्रॉब्ली कोई दूसरा फॉल्ट भी है।
तो चलिए इसको फाइंड आउट करते हैं। तो इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगा मल्टीमीटर। आउटपुट में वोल्टेज आ रहा है कि नहीं ये हम लोग पहले चेक करेंगे। और आपको बता दूं आउटपुट में करंट लग सकता है, तो इसलिए आप लोग बहुत ही सावधानी से काम करना। ये आइसोलेटेड सप्लाई नहीं है। देखिए यहाँ पर आपको 0 वोल्ट मिल रहा है, इसका मतलब है इसका सर्किट जो है वोल्टेज नहीं बना पा रहा है, तो एलईडी जलेगा कैसे। तो चलिए इसको भी हमें खोलना पड़ेगा। तो इसको हम लोग खोल लेते हैं और पीछे से इसको भी हम लोग खोल कर निकाल लेते हैं। अब देखेंगे बोर्ड में क्या फॉल्ट हमें देखने को मिलता है। तो देखिए इसका बोर्ड में यहाँ पर जो 2 फ्यूजेबल रजिस्टर था ये दोनों जल चुका है। तो इसका मतलब कि यहाँ पर कोई सेक्शन में शॉर्ट हो गया है लाइन। तो चलिए मल्टीमीटर से टेस्ट कर लेते हैं कहाँ पर ये शॉर्ट हुआ है। तो मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी यानी बीप मोड में देना। अब देखिए इनपुट में 934 दिखा रहा है और आउटपुट में जो है ब्रिज रेक्टिफायर का इसमें 364 दिखा रहा है। ये बहुत ही कम वैल्यू है, इतना कम नहीं दिखाना चाहिए। और आउटपुट में देखेंगे तो ये देखिए पूरा शॉर्ट देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब है इसका जो आउटपुट है ये फुल्ली शॉर्ट हो चुका है, इसीलिए ये नहीं जल रहा था। अब देखिए कैपेसिटर के पॉइंट भी शॉर्ट मिल रहा है, तो हो सकता है ये कैपेसिटर अंदर से शॉर्ट हो गया या फिर इसका जो ड्राइवर आईसी है ये शॉर्ट हो गया, कोई एक शॉर्ट हो गया, इसी वजह से ये हो रहा है। देखिए ड्राइवर आईसी में एक जगह पर ये बर्न हो चुका है, मतलब कि इसका आईसी बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। तो इस चीज़ को रिपेयर करके कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो चलिए हम लोग लास्ट वाले एलईडी को खोलते हैं। दूसरा एलईडी बल्ब में जितना एलईडी आपको मिलता है उससे 2 गुना ज़्यादा एलईडी यहाँ पर आपको मिल रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पर 2 ग्रुप बना हुआ है, 2 ग्रुप में सारे एलईडी सीरीज में है और वो दोनों ग्रुप आपस में पैरेलल में है। तो यहाँ पर हो सकता है ये लाइन एक ग्रुप है और दूसरा लाइन एक ग्रुप है और ये दोनों पैरेलल है। और चलिए इसका जो ट्रैक है इसको फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्लस वाली यहाँ पर घुसा ये दोनों एलईडी में और माइनस वाली ये दोनों एलईडी से निकला। तो इसका मतलब ये पता चला कि ये एक ग्रुप है और लेफ्ट साइड में और दाएं साइड में ये वाला एक ग्रुप है। ओके, तो इस तरह से 2 ग्रुप यहाँ पर बना हुआ है और यहाँ पर एक ग्रुप की एक एलईडी फॉल्टी हमें मिल गया। और अगर ऐसा मिले तो दूसरा ग्रुप का भी एक एलईडी फॉल्टी होगा ही होगा, क्योंकि ये कांस्टेंट करंट ड्राइवर इसके अंदर है। तो ये करंट को हमेशा कांस्टेंट रखता है। इसको नहीं पता एक ग्रुप फ्यूज हो चुका है, तो ये उतना ही करंट भेजेगा और वो करंट जो ग्रुप अच्छा है उसके ऊपर डबल हो जाएगा, मतलब कि डबल लोड पड़ेगा। तो वो वाली ग्रुप का जो सबसे वीक एलईडी है वो फ्यूज हो जाएगा तुरंत। तो इस तरह से 2 ग्रुप का एक एलईडी फ्यूज हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हम लोग टेस्ट कर लेते हैं कौन सी ग्रुप का कौन सी एलईडी फ्यूज हो चुका है। तो चलिए ये देखिए ये जल रहा है, तो प्लस माइनस का साइड हम लोग देख लिया, पता चल गया प्लस माइनस का कौन सी तरफ है। तो देखिए वो वाला फॉल्टी था और यहाँ पर भी प्लस माइनस चेक कर लेते हैं। तो इस तरह से हो रहा है, तो प्लस माइनस इसी तरह से दे के देखते हैं। ये वाला एलईडी देखिए ये नहीं जल रहा है, तो ये दोनों फॉल्टी है यहाँ पर। तो इन दोनों को हम लोग उखाड़ कर सोल्डरिंग कर देंगे। तो आपको लग रहा होगा कि इस तरह से शॉर्ट कर देने से कैसे ये एलईडी जल रहा है, ख़राब नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने एलईडी की संख्या तो कम कर दिया तो ये ख़राब होना चाहिए, लेकिन ये नहीं होता है, क्योंकि ये होता है कांस्टेंट करंट ड्राइवर। अगर ये 100 मिली एम्पियर के लिए सेट किया हुआ है तो ये 100 मिली एम्पियर ही भेजेगा। जब आप लोग एक एलईडी को खोल देंगे तो वो एक एलईडी का वोल्टेज को कम देगा और करंट सेम ही देगा, इसीलिए सारे एलईडी जलेगा। अब चलिए इसको टेस्ट कर लिया जाए। तो देखिए ये एलईडी ठीक हो चुका है बिल्कुल और ये ठीक तरह से जल रहा है। तो दोस्तों इस तरह से हमने आज 3 एलईडी बल्ब्स को ठीक कर लिया और एक को ठीक नहीं कर पाया, तो 75% हमें सक्सेस रेट मिला है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, कौन सा होता है, अगर ये वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की नॉलेजेबल वीडियोज देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्री सर्किट लैब। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो विद फ्रेश एंड न्यू आइडिया।